हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है, जैसे कि आप ऑन द स्क्रीन देख रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन ये पीजीआईसीएच की तरफ से रिलीज की गई है आज के डेट में, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, जो कि नोएडा में है। ठीक है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में जो कि सिचुएटेड है, वहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी की गई है आज के डेट में, जिसमें कि डिटेल्ड में बताया गया है कि आपकी एग्ज़ाम में सिलेबस क्या होने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग क्या होने वाली है, और जो मार्किंग आपको दिए जाएंगे वो कितने होने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम किस डेट पे होने वाला है। तो गाइस इसमें सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है, जो हम आपको अभी एक एक करके समझाने वाले हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम देने जाने से पहले सारी चीज़ों की जानकारी हो जाए और फिर आप अपनी एग्ज़ाम्स को अकॉर्डिंगली दे सकें। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा की सूचना है ये, जो कि ऑलरेडी जिस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग भर चुके हैं उसके रिगार्डिंग इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है, ताकि आप तक सारी सही चीज़ें पहुँचाई जा सके। ठीक है, देख लीजिएगा गाइस, संस्थान में रिक्त नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती परीक्षा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट माध्यम से दिनांक 29 मार्च यानी कि शनिवार को अपराह्न 2 बजे से 4 बजे आयोजित की जाएगी। यानी कि गाइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपकी एग्जाम होने वाली है, प्योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड में। उसके बाद हम बात कर देते हैं, तो आपकी जो एग्ज़ाम का डेट है ये भी यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है, 29 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है प्रिपरेशन का। ठीक है, शनिवार का दिन है, 2 बजे से 4 बजे के बीच में नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि सीबीटी मोड में, कंप्लीटली सीबीटी मोड में आपकी एग्ज़ाम को ली जाएगी। ठीक है, इसके संदर्भ में बहुत सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है गाइस, जो हम एक एक करके अभी समझने वाले हैं। कहीं पे कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, आपके आंसर्स कर दिए जाएंगे। ठीक है, देख लीजिएगा पहले पॉइंट में क्या लिखा गया है। परीक्षा हेतु 3 स्थानों पर परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, यानी कि पूरा 3 यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर को डिसाइड किया गया है, और उन्हीं 3 सेंटर्स पे आपकी एग्ज़ाम होंगे। उसके अलावा कोई और सेंटर नहीं होगा किसी अदर स्टेट में। ठीक है, पहला है, देख लीजिएगा यहाँ पे, दिल्ली एनसीआर, लखनऊ तथा गोरखपुर। ठीक है, पहला दिल्ली एनसीआर और दूसरा है लखनऊ। ठीक है, उसके बाद यदि बच्चे कुछ बच जाते हैं तो उनको गोरखपुर में शिफ्ट किया जाएगा। तो बेसिकली ये 3 ही ऐसे एग्जामिनेशन के सेंटर्स हैं जहाँ पे आपके एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाएगा। यथासंभव गौतम बुद्ध नगर में प्रथम वरीयता देने वालों को दिल्ली एनसीआर में ही समायोजित किया जाएगा। उक्त परीक्षा केंद्र में व्यवस्था न मिलने पर अभ्यर्थियों को द्वितीय अथवा तृतीय चुनाव के अनुसार परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रेफरेबली आपको पहला ही सेंटर ज़्यादातर मिलेगा। और यदि पहला सेंटर पे कुछ लोगों को नहीं दिया जाएगा, मतलब यदि सेंटर्स भर जाते हैं, तो उसके बाद स्टूडेंट्स को सेकेंड सेंटर्स और थर्ड सेंटर पे शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली इस पॉइंट में यही लिखा गया है। दूसरा जो पॉइंट देख लीजिएगा, प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे। देख लीजिएगा यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो कि 100 क्वेश्चंस आपसे होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित होंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपने एक क्वेश्चन को सही किया तो एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, निर्धारित होंगे पूर्ण प्रश्न पत्र 400 अंकों को निर्धारित किया गया है। ऑब्वियसली गाइस 100 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन पे 4 नंबर यदि मिल रहा है तो टोटल 400 नंबर का आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न पत्र में बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग तथा जीएनएम पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो आपके सिलेबस के होंगे, यानी कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम के ही इसमें क्वेश्चंस होंगे जो आप अपने सिलेबस में पढ़ते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चौथा नंबर क्या, देख लीजिएगा, परीक्षा में अनुत्तरित प्रश्नों हेतु 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक निगेटिव मार्किंग का काटा जाएगा। यानी यदि आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, एक सही क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलेंगे और एक गलत आंसर पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए 1/4 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखी गई है। चलिए आगे जो हम बात करने वाले हैं, प्रश्न पत्र अंग्रेजी, इंग्लिश तथा हिंदी में होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है ना, क्या इंग्लिश पेपर जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा। गाइस दोनों लैंग्वेज में होगा, जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के एक समान अंक आने पर सेक्शन ए तत्पश्चात सेक्शन बी तथा उसके पश्चात आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चर रखा जाएगा। यानी कि किसी भी 2 कैंडिडेट्स का सेम नंबर यदि आता है तो सेक्शन ए
जिसमें जो क्वेश्चंस पेपर आपके होंगे वो सेक्शन ए और सेक्शन बी के रूप में डिसाइड किया जाएगा, किसमें आपने ज़्यादा आंसर्स किए हैं, ठीक है, उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, अदरवाइज आपके एज के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं और देख लीजिए क्या दिया है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा है तो निम्नलिखित रूप से कट ऑफ निर्धारित होगा, ठीक है, तो इसमें कट ऑफ के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है, यानी कि कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड होगा, जो कि कट ऑफ इस प्रकार होगा, देख लीजिएगा। सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर तथा ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% जो अंक होगा वो होगा आपका कट ऑफ रेट, ठीक है, यानी आप जनरल कैंडिडेट्स हों, ओबीसी हों या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हों, 40% आपकी कट ऑफ रेट होगी। वहीं अगर बात कर ले हम एससी एसटी की, तो यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। वर्गों के अनुसार निर्धारित कट ऑफ तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की प्राप्तांक के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है, जितने नंबर्स आपके मिलेंगे उसके मेरिट पे आपको मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उसके कट ऑफ के हिसाब से, ठीक है। उपरोक्त के संबंध में अपडेट हेतु नियमित रूप से वेबसाइट, जो कि देख लीजिए यहाँ पे पीजीआईसीएच की ऑफिशियल वेबसाइट है, अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और यदि आप इस नोटिफिकेशन को खुद से भी पढ़ना चाहते हैं गाइस, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके खुद से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। देख लीजिएगा आगे क्या जानकारी यहाँ पे दे रखी गई है। The syllabus for the questions paper formulated wide CBT examination for filling the post of nursing officer for post graduate institute of childhood नोएडा एज अ मेंशन्ड बिलो, यानी कि जो भी आपके एग्जाम होंगे सीबीटी मोड में उसके जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अरेंज किया गया है। तो आप एक एक करके इसको देख लीजिएगा। इस पहला है सेक्शन ए, जहाँ पे 60 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 3 सेक्शंस में आपके क्वेश्चंस पेपर को बांटा गया है। पहला जो सेक्शन ए है उसमें 60 क्वेश्चन होगा, जो सेक्शन बी है उसमें 25 क्वेश्चन होंगे, और जो सेक्शन सी है उसमें 15 क्वेश्चन होगा गाइज, ठीक है। पहला देख लीजिएगा, सेक्शन ए में होगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग फाउंडेशन, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि आपने बीएससी नर्सिंग में पढ़ा होगा नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चंस अरेंज किए जाएंगे। फर्स्ट एड एसीएलएस एंड बीसीएलएस से क्वेश्चंस होगा आपका। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शंस कंट्रोल से आपके क्वेश्चंस होंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट से होगा, अप्लाइड सोशियोलॉजी से होगा, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से होगा, फार्माकोलॉजी से होगा, पैथोलॉजी से होगा। उसके बाद यदि आप सेक्शन बी देखें तो पहला जब सेक्शन ए खत्म कर लीजिएगा, उसके बाद जो सेक्शन बी होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स से, अप्लाइड साइकोलॉजी से क्वेश्चन होगा, फॉरेंसिक नर्सिंग से क्वेश्चन होगा, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होंगे, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स होगा। उसके बाद जब आप सेक्शन बी को खत्म कर लीजिएगा देन सेक्शन सी आएगा, और सेक्शन सी में 15 क्वेश्चन होंगे जो कि बेसिक साइंस होगा, कम्युनिकेटिव इंग्लिश होगा, इंग्लिश बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का होगा, इन्वायरमेंटल हाइजीन होगा, प्रोफेशनल्स होगा, प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल। उसके बाद होगा हेल्थ नर्सिंग, इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो गाइस बेसिकली यही आपकी जो सिलेबस है ना, इसी से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो वहाँ पे एक ही चीज़ एक्स्ट्रा है एंड दैट इज कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जो आपके सिलेबस के बाहर का है। लेकिन आप अगर देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में भी आपको इंग्लिश पढ़ना है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में, ठीक है, तो इंग्लिश तो आपके सिलेबस का ही हिस्सा है, ठीक है, बट इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि सारे लोग इसकी प्रिपरेशन करके जाएंगे बट इंग्लिश पे ज़्यादा लोग फोकस नहीं करता है। तो आप प्लीज़ इंग्लिश और खास करके इंग्लिश की जो ग्रामेटिकल पार्ट है उसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा और उसके प्रिपरेशन करके जाना है। गाइज यदि आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो उसके लिए एक अच्छी बुक का होना जरूरी है, ठीक है, और अच्छा बुक देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है गाइज, मिशन हाई पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश की गई है मिशन परिचारिका की बुक है, जो कि ऑल फॉर्मेट में बहुत ही बेहतरीन बुक है। किसी भी नर्सिंग ऑफिसर की यदि आपको प्रिपरेशन करना हो ये बुक बेस्ट है गाइज, ठीक है, चाहे आप आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉर्सेट प्रिपरेशन कर रहे हो, एसजीपीजीआई कर रहे हो, जीएमसीएच कर रहे हो, ठीक है, सारे ही फॉर्मेट में यदि आप नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मिशन परिचारिका आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी गाइज, ठीक है, एक बार जरूर प्रेफर करिएगा। दूसरी चीज़ आपकी जो स्क्रीन पर लेफ्ट साइड दिख रही है वो मिशन परिचारिका है एंड जो राइट साइड दिख रही है वो है मिशन ओल्ड पेपर। सबसे पहले यदि हम बात करें मिशन परिचारिका की तो इसको यदि आपको बाय करना है तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों जगह अवेलेबल है, आपको बहुत अच्छी रेट पे डिस्काउंट्स पे मिल जाएंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो गाइज ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि है www.missionhighpublication.com, ठीक है, तो यहाँ से भी जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं गाइज।
दूसरा जो है वो है मिशन ओल्ड पेपर का, ठीक है, जिसमें कि 135 प्लस सॉल्व पेपर्स गाइज इसमें अवेलेबल है, ठीक है, जो आपको बहुत ही बूस्ट करेगा किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए, ठीक है। उसमें गाइज 17,500 प्लस MCQs क्वेश्चंस हैं, जिसको आपको प्रिपरेशन जो कर सकते हैं और उसके बाद गाइज अच्छे रिजल्ट्स भी कर सकते हैं इस बुक को पढ़ने के बाद। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप जरूर प्रेफर करिए। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन दोनों जगह अवेलेबल है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपकी ऑन द स्क्रीन दिख रही है, वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो हम बात करने वाले हैं, देख लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन में और भी चीज़ें दे रखी गई हैं, दैट इज PI नोट्स के रूप में यहाँ पे दे रखा है, द अबव नर्सिंग सिलेबस कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल। यदि आप इसकी अबव सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, तो आप इसकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। क्वेश्चंस will have only one correct answer, ठीक है, क्वेश्चंस will have only one correct answer, और जितने भी उसमें आंसर्स होंगे, ऑप्शंस होंगे, उसमें एक ही आंसर सही होगा, बस इतना चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में इतना ही चीज़ें दे रखी गई हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी समझ में ना आया हो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपके आंसर्स कर दिए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर हम सारे अपडेट्स देते रहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।